भूतिया ऑटो एक डरावनी कहानी। रात का समय था। घड़ी में करीब 1 बज रहे थे। दिल्ली की ठंडी सर्दी में लोग जल्दी जल्दी अपने घरों को लौट रहे थे। आदित्य, जो नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने के लिए ऑटो की तलाश कर रहा था। सड़क सुनसान हो चुकी थी और आसपास की स्ट्रीट लाइटें भी टिमटिमा रही थीं। आदित्य को देर हो रही थी, इसलिए वह थोड़ा परेशान था। तभी एक पुराना ऑटो उसके पास आकर रुका। ऑटो का ड्राइवर सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए था। उसकी आंखें हल्की लाल लग रही थीं। आदित्य ने उससे पूछा, भाई साहब, नोएडा चलोगे? ड्राइवर ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, बैठ जाओ। आदित्य ऑटो में बैठ गया। जैसे ही ऑटो चलने लगा, उसे एहसास हुआ कि ऑटो अंदर से कुछ ज्यादा ही पुराना और अजीब सा लग रहा था। सीटों पर धूल जमी हुई थी और अंदर हल्की सी सड़ी हुई बदबू आ रही थी, लेकिन थकावट के कारण उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर में आदित्य को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऑटो के पीछे चल रहा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन सड़क पर कुछ भी नहीं था। ड्राइवर अचानक बोला, आप पहले भी इस रास्ते से गए हो? आदित्य थोड़ा चौंका। हाँ, रोज ही जाता हूँ। क्यों? ड्राइवर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह रास्ता रात में बड़ा खतरनाक है। कई लोग यहाँ गुम हो चुके हैं। आदित्य को थोड़ी घबराहट होने लगी। उसने माहौल को हल्का करने के लिए पूछा, आप कब से ऑटो चला रहे हो? ड्राइवर ने अजीब ढंग से हंसते हुए कहा, बहुत समय हो गया, शायद 50 साल से भी ज्यादा। यह सुनकर आदित्य चौंक गया। उसने गौर किया कि ड्राइवर की आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे असहज कर रहा था। अचानक ऑटो एक सुनसान जगह पर रुक गया। आदित्य ने देखा कि चारों तरफ घना जंगल था। उसने ड्राइवर से पूछा, भाई साहब, ऑटो क्यों रोका? ड्राइवर ने बिना पलटे कहा, यहां से आगे तुम्हें अकेले जाना होगा। मैं और नहीं जा सकता। आदित्य गुस्से में बोला, क्या मजाक कर रहे हो? यहाँ कोई रास्ता भी नहीं है। मुझे नोएडा जाना है। ड्राइवर ने धीरे धीरे अपनी गर्दन पीछे घुमाई। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसने आदित्य की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां तुम जाना चाहते हो वहां तुम्हें ले जाने वाला कोई और मिलेगा। अब उतरो। डर के मारे आदित्य के पैर सुन्न हो गए। उसने तुरंत ऑटो से उतरकर दौड़ना शुरू किया। पीछे से ड्राइवर की डरावनी हंसी सुनाई दी। भागते भागते आदित्य का सामना एक पुलिस वाले से हुआ। उसने हाँफते हुए सारी बात बताई। पुलिस वाला उसे चुपचाप सुनता रहा और फिर बोला, तुम खुशकिस्मत हो कि बच गए। उस रास्ते पर 50 साल पहले एक ऑटो ड्राइवर की हत्या हो गई थी। तब से वह भटक रहा है। जिसने भी उसकी सवारी की वह वापस नहीं लौटा। आदित्य के हाथ पांव कांपने लगे। वह समझ चुका था कि वह भूतिया ऑटो में बैठा था। उस रात के बाद आदित्य ने कभी देर रात घर लौटने का रिस्क नहीं लिया। अभी भी उस रास्ते पर लोग कहते हैं कि वो भूतिया ऑटो चलती रहती है। अगर कभी देर रात आप भी अकेले सड़क पर हो और कोई पुराना ऑटो आपके पास रुके, तो सोच समझकर बैठिएगा। शायद ये वही हो।